हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और वीडियो के थंबनेल से देख करके आप समझ गए होंगे कि हम इसमें एक प्रॉब्लम की डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, और इस वजह से उनकी जब कॉपी चेक होती है एग्जाम में तो एग्जामिनर को भी समस्या का सामना करना पड़ता है, और इस वजह से उनके मार्क्स भी जो हैं वो कम हो सकते हैं और उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है उन्हें एग्जाम्स में। मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जो कभी आपके पार्ट्स में आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके कई सारे पार्ट्स हैं, और आपको उसमें से कुछ पर्टिकुलर कम क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में ये समस्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लिया, सपोज करिए ये एक एग्जाम्पल है मेरे पास। प्रश्न 1, इसमें लिखा है किन्हीं 10 खंडों के उत्तर दीजिए, और नीचे फिर बस हम इनको 1 2 3 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि समझ में आसानी से आ जाए। द या रा ला वा शा ख शाह छत्र, इस तरह से त्र तक जो है वो ये नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इनके हिसाब से जो है वो आंसर करना है। अब एग्जामिनर ज़्यादातर जो बोर्ड्स होते हैं या एग्जाम्स होते हैं जो जिसमें मैनुअल कॉपी चेक होती है, तो उसमें क्या होता है, कॉपी के फ्रंट पेज पे एक टेबुलेशन शीट दी रहती है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD या 1 2 3 4 5 किसमें कितने नंबर देने हैं वो सारे के सारे एग्जामिनर्स को देने पड़ते हैं। तो इसमें अब ये समस्या होती है कि जैसे मान लिया, सपोज करिए मैंने जो यहाँ पे थंबनेल में आपको दिखाया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 एक बच्चे ने डाला है, वो गलत है, और क्वेश्चन नंबर 1 में 3 5 7 8 डाला है एक बच्चे ने, वो सही है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यही क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि 10 खंडों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे 10 खंड हैं, और अगर आप गिनेंगे यहाँ पे तो 3 ये हो गए आपके, और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 खंड हैं यहाँ पे। तो 12 में से आपको 10 के जवाब देने हैं। 12 में से आपको 10 के जवाब देने हैं। तो जैसे मान लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पहला पार्ट मुझे नहीं आ रहा है, मैंने उसका दूसरा किया, तो जो आंसर डालोगे आप, तो वो आंसर जो है नंबर 2 पढ़ना चाहिए नियमानुसार। फिर आपको तीसरा पार्ट नहीं आ रहा है, आपको चौथा पार्ट आ रहा है, तो उसके बाद उसका आंसर नंबर 4 पढ़ना चाहिए। तो एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 1 का 2 डाल के, और उसमें अगर आपने सही किया है तो 1 नंबर या जो भी जो नंबर देना होगा दे देगा, और नहीं सही है तो वो 0 दे देगा। फिर फोर्थ है तो वो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 देख के कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, जो आपने अगर सही लिखा है तो आपको नंबर मिल जाएगा, और अगर नहीं सही लिखा है तो उस केस में वो नंबर मिस हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इस तरह से एग्जामिनर को कॉपी जांचना है, और ऊपर फ्रंट पेज पे टेबुलेशन शीट पे उसको हर नंबर की एंट्री भी करनी पड़ती है। अब समस्या कहाँ तक आती है? समस्या ये आती है कि कुछ बच्चे इसको इस तरह से ले लेते हैं कि उन्हें मान लिया, सपोज करिए जो 10 क्वेश्चन करने हैं, 12 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, तो वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा पार्ट वो सॉल्व कर रहे हैं, उसका नंबर नहीं डालते हैं, वो अपने हिसाब से नंबरिंग कर देते हैं। जैसे मान लिया उन्होंने क्वेश्चन का दूसरा ही पार्ट आ रहा है, पहला पार्ट नहीं आ रहा है, दूसरा आ रहा है, लेकिन वो ये समझते हैं कि हमने तो पहला किया सॉल्व, 10 में से पहला, और 10 में से पहला है और उसका आंसर उन्होंने लिख दिया यहाँ पे। अब वास्तव में ये जो आंसर है वो उन्होंने सेकंड पार्ट का किया है, लेकिन नंबर उन्होंने अपने हिसाब से कि मेरी सीक्वेंस में मेरे जो 10 क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, 10 पार्ट, कोई भी 10 पार्ट, तो उसका पहला ये है। तो एक तरह से ये लॉजिक कुछ बच्चे लगाते हैं, हालांकि वो गलत होता है, लेकिन उन्हें अपने हिसाब में दिमाग में सही लगता है ये चीज, और इस तरह से वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 10 करके, और जो पार्ट उन्हें आता है वो उसमें कहीं भी कुछ भी कर देते हैं जाकर के। वो ये समझते हैं कि मैंने ये 10 वाले सॉल्व किए हैं, जबकि यहाँ पर नियम यही कहता है कि जो पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं उसका नंबर डालें ताकि एग्जामिनर को जांचने में आसानी रहे। अब पता लगा आपने तीसरा पार्ट तो डाला है यहाँ पे, तो एग्जामिनर के दिमाग में तीसरा पार्ट आएगा क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, लेकिन उसके अंदर सॉल्व आपने मान लिया 7th पार्ट किया है। तो ऐसे में फिर एग्जामिनर जो है वो इरिटेट होने लगते हैं। अब कई एग्जामिनर हैं तो जो सिंसियर होते हैं स्टूडेंट्स के प्रति, तो वो देख लेते हैं चलिए कौन सा पार्ट इसने ये किया है सही है, तो उस हिसाब से उसके पार्ट में जाके नंबर दे देते हैं। लेकिन अगर मान लिया एग्जामिनर जल्दी में है या वो नहीं ध्यान दिया किसी ने, और बिना उसके ही उसने काट दिया कि 7वें पार्ट में तो ये आंसर पूछा ही नहीं गया था, तो ऐसी सिचुएशन में फिर जो है वो प्रॉब्लम होने लगती है, और प्रॉब्लम होने की वजह से फिर बच्चे को सामना करना पड़ता है, उसकी कॉपी जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, नंबर कम हो जाते हैं। तो इस तरह की अगर गलती आप अभी तक करते थे तो उसको जो है वो ज़रूर से ज़रूर सुधार करें उसमें। और जिस तरीके से मैंने बताया है, अब मैं वापस आपको थंबनेल पे ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे कि इसमें जो है वो, अगर मान लिया सपोज बच्चे ने 1 2 3 4 लगातार सॉल्व किए थे तो सही है, ये कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चा वास्तव में तीसरा पांचवा सातवां आठवां पार्ट कर रहा है, यानी कि 4 पार्ट टोटल कर रहा है, लेकिन नंबरिंग इनके हिसाब से कर रहा है, तो ये बात गड़बड़ है।
तो मुझे लगता है अब आपको थंबनेल का मतलब समझ में आ गया होगा। और अगर ये प्रॉब्लम कर रहे अगर ये ऐसी गलती कर रहे थे आप, तो उम्मीद है आगे भविष्य में इसमें सुधार करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर कोई भी बच्चा इस तरह की मिस्टेक कर रहा है तो वो अपने हिसाब से तो सही करके आ रहा होगा पेपर में, लेकिन वहाँ पर हो सकता है उसके मार्क्स जो है इस वजह से कम हो जाएं, तो उसका वो नुकसान जो है वो हो सकता है ठीक हो जाए, बच जाए। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।